नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना भी हालिया है, फिलहाल की है। राज्य बिहार, जिला पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण का जो जिला मुख्यालय है, जितना मेरी जानकारी है, मोतिहारी है शायद। तो मोतिहारी में एक थाना है घोड़ा सहन। बड़ा फेमस थाना है इस मामले में कि घोड़ा सहन में तमाम जो अलग अलग तरह के अपराधी हैं, जैसे ऐसे अपराधी जो घड़ियों के शोरूम में घड़ियां चुरा ले जाते हैं, लैपटॉप के शोरूम में लैपटॉप ले जाते हैं, मोबाइल शोरूम को बहुत ज़्यादा टारगेट करते हैं और संभवतः उस तरफ नेपाल में ले जाकर बेच देते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसी तरह की तमाम ऐसी वारदात जो मेरे ज़िलों में रहने के दरमियान, जैसे रायबरेली और लखनऊ में जब मैं एसएसपी था, तब इस तरह की 2-3 घटनाएं हुई थीं और फिर अपराधी घोड़ा सहन के रास्ते ही नेपाल में जाकर उन्होंने इस तरह से चोरी किया गया सामान बेचा था। बरामद भी हुआ था, अपराधी पकड़े भी गए, मुकदमा कायम हुआ, लंबे समय तक बंद भी रहे। लेकिन अब जब भी वो किसी तारीख पर आते हैं, अगल बगल के ज़िलों में कोई न कोई इस तरह की घटना घट जाती है। खैर, पुलिस इस पर नज़र रखती है, लोगों को जानकारी हो गई है, सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग हो गया है। तो थाना घोड़ा सहन थाना क्षेत्र के अंतर्गत 27 अगस्त को, पानी बहुत 3 दिन से बरस रहा था उधर, 27 अगस्त को ऐसा लगता है कि शाम को कोई साइकिल वाला पीछे एक बोरी में कुछ बांध कर कहीं जाने की कोशिश कर रहा होगा। घोड़ा सहन थाना क्षेत्र में जो आबादी से थोड़ा बाहर की तरफ निकलते समय जो रास्ता है, लेकिन अचानक उसकी दोनों पहिया कीचड़ में फंस गई। पानी के बहाव के साथ मिट्टी आई होगी और कीचड़ में फंस गई। काफ़ी जद्दोजहद करने के बाद भी वो कीचड़ से साइकिल नहीं निकाल पाया और ऐसा लगता है कि इसी बीच में कोई दूसरा वाहन भी आसपास से गुजरा होगा और वो साइकिल को वहीं छोड़कर भाग गया। सवेरे जब पानी थोड़ा बहुत कम हुआ होगा या उतरा होगा, तो वो गिरी हुई साइकिल बाहर दिखने लगी, पानी भी भर गया वहाँ पर, और साथ साथ साइकिल के कैरियर में बंधी हुई वो बोरी भी दिखने लगी। गांव के लोग इकट्ठा हुए, लोगों ने कौतूहल तमाम तरह का होता है कि पता नहीं क्या छोड़ के चला गया, पता नहीं हीरे जवाहरात मिल जाए, इसमें सब्जी मिल जाए, क्या मिल जाए। बहरहाल फौरन उस बोरी को, उसके सिले हुए भाग को खोल के देखा गया, भाग खड़े हुए सब। उसमें एक नौजवान की लाश थी, उम्र कोई यही 18-19 साल रही होगी। पुलिस को खबर गई, पुलिस मौके पर पहुंची, लाश को बोरी से बाहर निकाला, उसका पंचनामा जो भी स्थानीय भाषा में कहा जाता है, पंचनामा तैयार किया, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौके पे तमाम फोटोग्राफ ली गई और उसको पहचान करने की या पहचान कराने की कोशिश की जाने लगी। कई दिन लग गए, लेकिन पहचान उसकी हो गई। उसका मृतक का नाम विक्की पता लगा और उसकी उम्र 18 साल पता लगी। पुलिस ने उसके घर पहुंचकर उसके बारे में जानकारी की। घर वाले बहुत ज़्यादा जानकारी दे नहीं पाए और मोबाइल नंबर पुलिस को उसका पता लगा, तो पुलिस को वो मोबाइल वो मोबाइल की CDR मिल गई। पानी जब बिल्कुल निकल गया तो वहीं जहाँ पर इसकी साइकिल गिरी हुई थी, उससे थोड़ी दूर पर जंगल में उसका मोबाइल भी बरामद हो गया। आते जाते लोगों ने मोबाइल देखा, पुलिस को सूचना दी, पुलिस मोबाइल ले गई। पानी भर गया था और फिर उसे जो मोबाइल देखने सुनने वाले जो उसके कारीगर होते हैं, उनके पास ले जाया गया। पानी को उसमें से सुखाया गया और फिर उसके बाद उसकी रिकवरी का काम पुलिस ने शुरू किया। हालांकि इस काम में काफ़ी दिन लग गए, काफ़ी टाइम लग गया, हफ्ते पर 10 दिन लग गया, लेकिन पुलिस को एक
एक तो सीडीआर मिली, दूसरे पुलिस को एक मैसेज मिला। मैसेज जिस व्यक्ति ने किया था उसने ये कहा था कि मिलने के लिए फलां जगह पर आ जाओ, और मिलने के लिए उसने बुलाया था। और हत्या का समय भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से वही था जिस समय ये मैसेज करके उसे बुलाया गया था। पुलिस ने मैसेज करने वाले का नाम पता, जिसको फिजिकल वेरिफिकेशन कहते हैं, उसे ढूंढा तो उसका नाम पता लगा विकास है। पुलिस को धीरे धीरे अब चीज़ें समझ में आ रही थी। विकास का जैसे ही पता लगा, घर वालों ने, मृतक के घर वालों ने बताया कि हाँ, हम लोग विकास को जानते हैं, विकास का मेरे घर आना जाना है। और दूसरा ये बताया कि विकास कुछ मनचला टाइप का लड़का है, और पिछले 2-3 महीनों में लड़कियों से छेड़खानी के मामले में उसकी कई बार पब्लिक में पिटाई भी हो चुकी है। ताज्जुब सिर्फ ये था कि विकास और मृतक विक्की, ये दोनों ही दोस्त थे और साथ साथ घूमते फिरते हुए पाए जाते थे। विकास, थोड़ा टाइम लगा, 4-6 दिन में पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया, थाने पर लाया गया, पूछताछ शुरू हुई। पहले तो खैर कोई इतना सज्जन नहीं है कि वो फौरन ये बता दे कि नहीं साहब, ये तो मैंने ही किया है। पुलिस को शंका इसलिए हुई कि मृतक के शरीर पर शार्प एज्ड वेपन से लगी हुई चोटों के कई निशान पोस्टमार्टम में लिखे गए थे। उन चोटों में जो लिखा जाता है कि 5 mm लॉन्ग, 2 mm डीप, 1 mm ब्रॉड, ये इंजरी के बारे में लिखा जाता है। और विकास के हाथ में भी वैसी ही एक इंजरी की हुई थी, जिस पे उसने पट्टी बांध रखी थी। पुलिस ने पट्टी उतरवाया और जिस हॉस्पिटल से इसका जो पोस्टमार्टम था, पोस्टमार्टम जहां कराया गया था वहां ओपीडी में ले जाकर उसका भी मेजरमेंट कराया जो उसके हाथ में चोट लगी थी। तो हाथ वाली चोट भी, उसका जो शार्प वेपन था वो ऑलमोस्ट वही था जिससे मृतक की हत्या भी हुई थी। पुलिस को इसी के सहारे उसे हत्यारे तक पहुंचना था। पुलिस ने फिर थोड़ा आवभगत की, थोड़ा श्रेणीबद्ध पूछताछ शुरू की। बहुत देर तक वो टिक नहीं पाया विकास, और उसने फिर पूरी बात बता दी। जो बात बताई वो गंभीर भी थी और कारण भी था कि वो क्यों उसने मारा। उसने बताया कि मेरे बहन की शादी, विकास की बहन की शादी कोई 1.5 साल पहले हुई थी, लेकिन ससुराल में उसके साथ कुछ ऐसा बर्ताव हुआ कि वो जल्दी ही 1-2 महीने में ही ससुराल छोड़कर वापस फिर अपने मायके आ गई, और विकास मतलब अपने माँ बाप या भाई विकास के साथ ही वहाँ रहने लगी। इसी बीच में, चूंकि एक ही गांव का मसला था, इसी बीच में विक्की का भी उस दोस्त था, इसलिए विक्की का भी आना जाना वहाँ पर लगा रहा। आते जाते विक्की और विकास की बहन में अपना संबंध हो गया। जो मैं बार बार कहता हूँ कि किसी अनजान आदमी को कभी इतनी फ्री एक्सेस अपने घर में न दी जाए, खासकर जब घर में महिलाएं या लड़कियां हों। लेकिन फ्री एक्सेस थी विकास की, लिहाजा वो अपना आने जाने लगा। बिल्कुल भाईचारा पूर्ण व्यवहार उसके भाई से रखने के बाद भी वो उसके बहन के साथ उसके संबंध हो गए। जब भी मौका मिलता था चला जाता था, या उसकी बहन को शॉपिंग कराता था, घुमाता था, खाने पीने के लिए ले जाता था, और फिर दूसरे टाइम में वो विकास के साथ घूमता था। विकास के साथ भी वो अपना जहाँ नाश्ते पानी की जगह या जो कुछ भी जहाँ जाता था, खाने पीने की जगह पे उसे ले जाता था, साथ में बैठ के
खाना पीना करते थे। इसी बीच में विकास ने अपनी एक महिला मित्र को, अपनी गर्ल फ्रेंड को विक्की से मिलवा दिया। कहीं बुलाया उसको, तीनों लोग बैठे और उसका इंट्रोडक्शन कराया कि मेरी महिला मित्र हैं और ऐसा है वैसा है। बातचीत हुई, विक्की से फ़ोन एक्सचेंज कर लिया, फ़ोन नंबर उसने विकास की महिला मित्र ने, और फिर पहले दोनों से बातचीत होने लगी और फिर बाकी आगे फ़ोन पर क्या क्या होता है वो सब कुछ हुआ। और फिर वो विकास से अलग, पहले तो वो विकास से जब मिलने आती थी तब विक्की भी वहाँ मौजूद होता था, बातचीत हो जाती थी, लेकिन विकास से अलग वो विकास की महिला मित्र से विक्की मिलने लगा। और ये बात किसी तरह से, चूंकि वो लोफर टाइप का लड़का था विकास, उसको भी ये बात पता लगी। उसने अपने महिला मित्र से, अपनी गर्ल फ्रेंड से ये पूछा कि तुम क्या विक्की के साथ फलां दिन फलां जगह गई थी। पहले तो उसने दाएं बाएं किया, फिर उसने बता दिया कि हाँ गई थी और बातचीत भी होती है, क्या हर्ज है इसमें। इस तरह की बातें उसने की होंगी। और साथ में ये भी बताया कि तुमको शायद पता नहीं होगा या तुम्हें सब पता है, तुम जानबूझकर चीज़ों को इग्नोर करते हो, कि वो तुम्हारे घर भी जाता है और तुम्हारी बहन से भी उसके संबंध हैं। विक्की ने बात को विकास ने इस बात को विक्की के लिए बताई गई इस बात को अनसुना सा कर दिया और फिर वो रूटीन वाली बातें शुरू कर दी। 4-6 दिन बाद, जैसा विकास ने पुलिस को बताया कि 4-6 दिन बाद मैंने विक्की की मोटरसाइकिल पर अपनी गर्ल फ्रेंड को देखा। मैंने पीछा किया, दोनों को रोका और उससे पूछा कि कहाँ जा रहे हो, किस तरफ जा रहे हो, कहाँ निकले हो। और बड़ी सामान्य तरीके से उसकी गर्लफ्रेंड और विक्की दोनों ने बताया कि तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे, नहीं आए, लिहाजा इसको फलां जगह में छोड़ने जा रहा हूँ। बात फिर आई गई हो गई। चौथे 5वें दिन फिर विकास ने उससे पूछा कि सही बात क्या थी, तो उसने बहुत बुरी तरह से उसको लताड़ लगाई गर्लफ्रेंड ने कि देखो हम उसके साथ अगर भाग भी जाएं तो तुम्हारी ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए कि तुम खुद इन सब चीज़ों में, जगह बताई कि पिछले 2 महीनों में तुम फला फला जगह लड़कियों के साथ छेड़खानी में पीटे गए हो, और तुम किस मुंह से हमें मना करोगे या किस मुंह से विक्की को मना करोगे। जब तुम खुद इसी ट्रेड में हो, तुम खुद यही सब करते हो, तो तुम कैसे मना करोगे। और फिर उसने वो गाने की एक लाइन भी सुनाई उसको कि वो करे तो रासलीला या तुम करो तो रासलीला और मैं करूं तो करेक्टर ढीला, कुछ इस तरह की बात। और फिर वो वहाँ से चला गया, गुस्से में तमतमा के वहाँ से चला गया। और 27 अगस्त की शाम को विकास ने फ़ोन करके विक्की को कहीं मिलने के लिए बुलाया। अपने साथ चाकू ले गया था, दोस्त थे वो, कभी एक दूसरे पर शक करने वाली बात भी नहीं थी। इधर मैसेज किया, उधर वो फ़ौरन आ गया और मौका देख के उसने चाकू से ताबड़तोड़ वार करके उसको जान से मार दिया विक्की को। फिर एक बोरी में खुद ही उसे अच्छी तरह ठूंस के और सूजे और सुतली से उसको सिल दिया। मोटरसाइकिल के बजाय उसने साइकिल के कैरियर में उस बोरी को बांधा। पुलिस ने पूछा मोटरसाइकिल पर क्यों नहीं ले गए, जल्दी पहुंच जाते, दूर तक पहुंच जाते। उसने कहा साहब मोटरसाइकिल में कहीं फंस जाते तो नंबर से ट्रैक हो जाते, चूंकि साइकिल का कोई नंबर, साइकिल के नंबर से साइकिल ओनर को नहीं ट्रैक किया जा सकता, लिहाजा मैं अपने पास अपने घर में खड़ी हुई एक साइकिल में मैंने बांधा और पानी बहुत कस के बरस रहा था। मैं शहर के बाहर निकलकर उसे जंगल में फेंकना चाहता था, लेकिन इसी बीच में
सड़क के किनारे जहाँ मैंने मोड़ने की कोशिश की, इतना बड़ा दलदल मिल गया, पानी के साथ मिट्टी कहीं से बह के आई थी कि मेरे दोनों पहिए साइकिल के उसी दलदल में फंस गए। बहुत निकालने की कोशिश की, बहुत बार निकालने की कोशिश की, लेकिन इसी बीच में किसी गाड़ी की हेडलाइट दिखाई पड़ी। मैं साइकिल को वहीं गिरा कर, यानी कीचड़ में साइकिल गिरा दी तो साइकिल भी कीचड़ में धंस गई और बोरी भी उसकी कीचड़ में धंस गई। वहाँ से भाग आया, कपड़े बदले, जिन कपड़ों में बहुत खून लगा था उनको पॉलीथीन में रखा, अपने घर के पीछे उसे फेंक दिया और उसके बाद मैं ये इंतज़ार करने लगा कि अखबार में इसकी सूचना कब आएगी। बहरहाल पुलिस को आला कत्ल भी मिल गया और सब चीज़ें पुलिस को मिल गई। पुलिस ने उसका चालान भी किया और सिकरहना के एसडीपीओ अशोक कुमार साहब ने बताया कि इसने चालाकी इतनी की थी कि जिस समय बॉडी का पता लगा और उसकी पहचान हुई तो उसके घर वालों से अज्ञात बदमाशों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। लोगों को अंदाज तो लग रहा था, लेकिन उसने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी और एक दो इधर उधर के लोगों का नाम भी लड़के के पिता से पुलिस को कहला दिया था ताकि पुलिस भटक जाए। और ये बात सही है, पुलिस भटकी भी और बहुत से लोगों को उठाया भी, पूछताछ भी की। पुलिस को सही लीड तब मिली जब वो मैसेज विकास का विक्की को किया गया। वो जब मैसेज मिला, मोबाइल दुरुस्त कराने के बाद जब वो मैसेज मिला, तभी पुलिस वहाँ तक विकास तक पहुँच पाई। इस पूरे टाइम में काफ़ी, इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में इसीलिए बहुत समय लगा। 27 अगस्त की बात है और ये 18 या 19 सितंबर को पुलिस को पूरी बात का पता लगा और विकास पकड़ा गया। आज की घटना देखिए, विक्की मृतक, विकास हत्यारा, दोनों बड़े तगड़े दोस्त। विकास की बहन शादी के बाद कुछ ससुराल में विवाद हुआ, आकर रहने लगी और विक्की का आना जाना पहले से घर में था। उस तलाकशुदा तो नहीं थी, लेकिन अपनी ससुराल से वापस आ गई थी, तो घर में रहती थी। उससे विक्की के संबंध शुरू हो गए। पहले आना जाना शुरू हुआ, फिर बातचीत हुई, फिर बाकी सब आगे जो होता है आप मेरे सुधी श्रोता सब जानते हैं। बहरहाल संबंध हो गए। चूँकि विक्की का विकास के यहाँ बहुत आना जाना था और विक्की उसके साथ ही घूमता था, तो एक दिन उसने अपनी महिला मित्र से भी विक्की की मुलाकात करा दी। दोनों में दोस्ती हो गई। महिला मित्र मतलब विकास की महिला मित्र और विक्की में भी दोस्ती हो गई, बातचीत शुरू हो गई। और वही सब कुछ जो विकास की बहन के साथ जिस प्रोसेस से ये वहाँ तक पहुँचा था, वही प्रोसेस विक्की ने उसकी महिला मित्र के साथ भी रिपीट करना शुरू किया। और ऐसे दोनों तीनों मौके पर जब विकास ने, मैंने बताया कि विकास मनचला टाइप का आवारा लड़का था, तो जब कभी भी छेड़खानी में उसकी पिटाई हुई होगी तो बीच बचाव करने के लिए विक्की ही जाया करता था। जब मोहल्ले वालों ने पीट दिया, किसी लड़की के घर वालों ने पीट दिया, तो यही बीच बचाव करने के लिए जाता था। और इसकी हिम्मत इसलिए भी उसके गर्लफ्रेंड के बहुत नज़दीक जाने की पड़ गई कि उसे ये लगा कि ये खुद तो इधर उधर मुंह मारता रहता है, पिटता रहता है, तो किस मुंह से ये शिकायत करेगा कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड से क्यों बात करते हो। इसी वजह से उसका दिमाग आगे बढ़ता रहा और वो ज़्यादा ही नज़दीक आ गया विकास की गर्लफ्रेंड के। एक दिन जब पता करना शुरू किया विकास ने कि आखिर माजरा क्या है, तो एक दिन उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे बहुत जैसे कहते हैं सुना दिया। उसने कहा, मैं जानती हूँ तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा,
मैं बता रही हूँ कि हाँ मेरे उसके संबंध हो गए हैं, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो मुझे लेकर भाग भी जाएगा तो तुम्हारे कान पे जूं नहीं रेंगेगी। पता नहीं कैसे मर्द हो तुम। और जब तुम्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ा कि वो तुम्हारी बहन से लगा हुआ है, तो मुझे लेकर भाग जाएगा तो तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा। इस तरह की बातें, लगने वाली, चुभने वाली, जलने वाली, ये सब बातें उसने कही। तो उसने कहा कि अरे तुम ऐसे ही सबके साथ लगी रहती हो, तुम्हारा करेक्टर ऐसा है, ये है, वो है। तब उसने गाने की वो लाइन सुना दी थी कि तुम करो तो रासलीला, मैं करूं तो करेक्टर ढीला। किसी फिल्म का गाना है ये। और ये बात सुनते ही वो वहां से नाराज होकर, गुस्सा होकर वहां से गया और यही बड़बड़ाता रहा कि आज ही मैं इसको, विक्की को ख़त्म कर दूंगा। इसकी वजह से मुझे, मेरी बहुत बदनामी हो रही है। और उसी दिन यानी 27 अगस्त को ही उसने टेलीफोन करके बुलवाया और चाकुओं से मार मार के उसकी हत्या कर दी। कहने का मतलब ये है कि जब खुद के साथ वो सब कुछ होने लगता है जो आप दूसरों के साथ करते हैं, तो स्वाभाविक है कि एक न एक दिन किसी का नुकसान जरूर होगा। जब आपके साथ वही सब होने लगे जो आप दूसरों के साथ कर रहे हैं, तो नुकसान तो होना ही है। जान जाएगी, किसी न किसी की जान जरूर जाएगी। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।